नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर मानसून की गतिविधियों का काफ़ी मजबूत प्रभाव बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर मजबूत रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अब आगामी दिनों के दौरान मानसून की बारिश में काफ़ी मजबूत रूप से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कई जिलों से लेकर कई तहसीलों तक काफी मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान अभी भी मौसम शुष्क रह सकता है। हल्की बारिश का दायरा देखने को मिल सकता है। कुछ एक भागों पर चितराई रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। तो कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों पर अब धीरे धीरे बढ़ोतरी नजर आएगी और बीकानेर संभाग से लेकर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और किन भागों पर काफी तेज खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की, मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी क्षेत्रों को मानसून ने कवर कर लिया है और नजदीकी देश पाकिस्तान के क्षेत्रों तक मानसून की दस्तक देखने को मिल चुकी है। यानी कि अब संपूर्ण भारत सहित राजस्थान के सभी क्षेत्रों पर मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर से सटे हुए कुछ एक भागों से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, कुछ एक चूरू के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। तो वहीं पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर लगातार मानसून के प्रभाव से बारिश का दौर जारी है और कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि किसान भाइयों, मानसून को लेकर अपडेट दी जाए, फिलहाल खबरों के अनुसार अगर मानी जाए तो राजस्थान में अभी तक मानसून से सामान्य से 50% तक कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। यानी कि राजस्थान के अधिकांश यानी संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां अवश्य नजर आ रही हैं। हालांकि जो बारिश का दौर बना हुआ है वह काफी सीमित क्षेत्र पर अभी तक देखने को मिल रहा है। कई भागों पर काफी मूसलाधार की गतिविधियां किसान भाइयों को देखने को मिल रही हैं। कुछ एक गांव, तहसीलों, क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हुई हैं, तो कुछ एक भागों पर अभी भी किसान भाइयों को मानसून की बारिश का अच्छा खासा इंतजार देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान भाइयों, फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने और मौसम विभाग के आकलनों की बात की जाए तो फिलहाल अब आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, कुछ एक मध्य राजस्थान, अजमेर संभाग से लेकर आसपास के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कुछ एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर, कुछ एक पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी आएगी और कई भागों पर अच्छी खासी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर भारी से भारी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं भी नजर आने वाली है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से मौसम विभाग ने कई जिलों पर मौसमी गतिविधियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से मौसम विभाग के आकलन को बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी होने की जारी रहने की संभावना है और भरतपुर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान, यानी कि आज 3 जुलाई है और 3, 4, 5 जुलाई तक, यानी कि 5 जुलाई तक कई भागों पर बीकानेर संभाग के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं दर्ज होने वाली है। जोधपुर संभाग व सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बात की जाए तो हाल फिलहाल इन क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का असर कमजोर बना रहेगा, जिसके प्रभाव से छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की होने की तथा शेष भागों पर मौसम अधिकांश समय शुष्क रहने की संभावना है। यानी कि कह सकते हैं किसान भाई, जोधपुर संभाग से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, कुछ एक पाली, जालोर, आसपास के फलोदी, अनूपगढ़, जैसलमेर के कुछ एक नागौर के क्षेत्रों पर अभी भी मौसम थोड़ा हल्का शुष्क आज आगामी 24 घंटों के दौरान रह सकता है। छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां दोपहर बाद जोधपुर संभाग से सटे हुए कुछ एक पूर्वी भागों पर अवश्य देखने को मिल सकती है। हालांकि अधिकांश जगह शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग को लेकर बात करें तो श्रीगंगानगर से लेकर आसपास के हनुमानगढ़, बीकानेर, कुछ एक अनूपगढ़, चूरू, सिकावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। मानसून की दस्तक भी उत्तरी पूर्वी भागों पर हो चुकी है और उसके प्रभाव से बीकानेर के कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश का ज्यादा मजबूत प्रभाव फिलहाल राजधानी जयपुर से लेकर कह सकते हैं भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़
झालावाड़ आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ एक राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर तक के क्षेत्रों पर मजबूत रूप से देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान भी हालांकि मानसूनी गतिविधियों में थोड़ी बहुत कमजोरी अवश्य देखने को मिली है। हालांकि मानसून की दस्तक जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंची है, उसके प्रभाव से श्रीगंगानगर के क्षेत्रों से लेते हुए हनुमानगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां दोपहर बाद हुई हैं। कई भागों पर हल्की से मध्यम तिरछाई बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर देखने को मिला। बीकानेर के कुछ एक पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो चूरू के अधिकांश भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी, तो कुछ एक भागों पर छितराई रूप से बारिश का दौर देखने को मिला है। सिकावटी अंचल के क्षेत्रों पर भी सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू आसपास के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के कुछ एक हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ मौसम शुष्क रहा। अलवर के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान अधिकांश मौसम शुष्क रहा है। धौलपुर के क्षेत्रों पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और बाड़ी धौलपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान 42 मिलीमीटर तक की गतिविधियां बारिश की दर्ज हुई हैं। टोंक के आसपास के सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान हल्की मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से बारिश का दौर देखने को मिला है। और हालांकि जैसा कि आपको अपडेट किया था हमने बीते 24 घंटों के दौरान के वीडियो पर, तो मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां तूफानी रूप से देखने को मिली हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं देखने को मिली। किसान भाइयों, आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई के आकलनों से अगर बात की जाए तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर आज मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बहुत फिर से बढ़ोतरी नजर आ सकती है। और कह सकते हैं आगामी सप्ताह भर तक किसान भाइयों को काफी मजबूत रूप से बारिश का दौर राजस्थान के अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगा। एक एक जिले को आकलनों को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों से बात करता हुआ हूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, कुछ एक चूरू के क्षेत्रों पर आज मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर बारिश का दौर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई एरियो पर जो अभी तक मानसून का इंतजार कर रहे थे उन क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आज से देखने को मिल सकती हैं। सिकावटी अंचल के क्षेत्रों की ओर बढ़ू तो सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, कुछ एक खैरतल, तिजारा से लेते हुए अलवर आसपास के डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर भी अब गतिविधियां बढ़ती होंगी। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। कई इलाकों पर जो अभी तक बारिश से वंचित थे उन क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी नजर आएगी। राजधानी जयपुर से लेकर कह सकते हैं मध्य राजस्थान, अजमेर, टोंक आसपास के केकड़ी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, कुछ एक कोटा, मुंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी गतिविधियां बढ़ेंगी। और इन क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे कह सकते हैं आगामी 3, 4, 5 जुलाई तक कई भागों पर काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां किसान भाइयों को देखने वाली मिलने वाली है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर लगातार मानसून का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से काफी मजबूत बारिश का दौर लगातार इन क्षेत्रों पर बना हुआ है। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी कह सकते हैं आज भी उदयपुर, डूंगरपुर आसपास के सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कुछ एक सिरोही के क्षेत्रों पर होते हुए पाली संभाग के कुछ एक पूर्वी भागों पर, भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मेघ गर्जन की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। आकाशीय बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति भी इन भागों पर काफी मजबूत रूप से संभावित की जा रही है। बात करूं नागौर आसपास के क्षेत्रों को लेकर तो हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नागौर के कुछ एक भागों पर आज दोपहर बाद नजर आ सकती है। हालांकि फिलहाल आकलनों से बात की जाए कि समय तो जैसलमेर, पोखरण आसपास के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के क्षेत्रों पर मौसम अधिकांश समय आज शुष्क रह सकता है। हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी रह सकती हैं। अरब सागरीय क्षेत्रों से थोड़े बहुत बादलों की नमी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती है, जिससे थोड़ा बहुत मौसम में आपको इन भागों पर ठंडा अवश्य देखने को मिल सकता है। हल्की छितराई की बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर हो जाए तो एक संभावित घटना होगी, अन्यथा अधिकांश समय मौसम इन क्षेत्रों पर शुष्क रहने की संभावनाएं फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। यानी कि किसान भाई, मानसून की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, कुछ एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो शेखावटी अंचल के क्षेत्रों से लेते हुए जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश का काफी मजबूत प्रभाव इन क्षेत्रों पर आज देखने को मिलेगा। कई भागों पर काफी जल भराव की जैसी स्थिति भी पनपने की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई, मुख्य रूप से ये मानसून की गतिविधियों में बारिश के समय अचानक बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति पर सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लें। ताजा अपडेट के लिए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना मौसम और मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।